अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 21 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर एक मरतबा फिर रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां से ट्रंप इंतजामिया ने हालिया फॉर्म 47 की जाली सरकार के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन बिजलियां गिरा दी हैं। रिचर्ड ग्रैनल इनके लिए ड्राउना ख्वाब बनता जा रहा है, इनको ट्रोल कर रहा है, तंग कर रहा है, छेड़ रहा है, बार बार कोट ट्वीट्स कर रहा है और अब तो नौबत यहां तक आन पहुंची है कि इनके ओहदेदारान जो हालिया फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के अंदर वज़रा है, उनकी गुज़िश्ता ट्वीट्स की तवारीख तक मांग रहा है, सहाफियों तक को नहीं छोड़ रहा है। ये जो 3 बिजलियां गिराई गई हैं, इनकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने आगे चलकर शेयर करनी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का एलामिया क्या है, एजेंडा क्या रहेगा, उसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं, वो मैंने शेयर करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक मरतबा फिर खत लिख दिया। जो खत लिखने का सिलसिला है, यह खत्म नहीं होके दे रहा है। गुज़िश्ता रोज भी इंतहाई अहम रिमार्क्स 3 जजेस की जानिब से दिए गए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह के लिखे जाने वाले खुतूत का कोई मंतकी अंजाम भी होगा, कोई नतीजा भी निकलेगा। इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। बुशरा बीबी के 33 में से 32 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। ये 33वां मुकदमा है, क्या यह मंतकी अंजाम तक पहुंचने जा रहा है, उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करनी है। सरकार घुटने पकड़कर बैठी हुई है कि किसी भी तरह इमरान खान साहब मान जाएं। कुछ तवारीख दी गई हैं, यानी 5 जनवरी से 20 जनवरी के दरमियान की तवारीख, उसका मामला क्या रहेगा, ये वाली डिटेल्स मैं डिग कर रहा हूं और अगले व्लॉग के अंदर शेयर करूंगा कि इमरान खान साहब से फाइनल जो टॉक्स चल रही हैं बैकडोर या फ्रंट के ऊपर, उसके नतायज किन तवारीख के दौरान आ सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको गौर से देखना है। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता रह सकेगा। मैं अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल, उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया करता हूं, उसको फॉलो करके मुझसे डायरेक्ट अगर आप राब्ता करना चाह रहे हैं तो बासानी कर सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने फॉर्म 47 की जाली सरकार के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन बिजलियां गिरा दी हैं। पहली तबाहकुन बिजली रिचर्ड ग्रैनल ने एहसन इकबाल साहब के ऊपर गिराई है, जिन्होंने एक ट्वीट किया था कुछ अर्सा पहले और उसमें उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट की एक कटिंग को कोट करते हुए लिखा था कि पाकिस्तान के अंदर भी ट्रंप जैसा एक शख्स मौजूद है जिसे बहुत जल्द बाहर फेंक दिया जाएगा, इंशाल्लाह लिखा था, जिसे यूएस एम्बेसी ने रीपोस्ट किया था। अब हुआ यह कि अहमद हसन बाबुक एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल को उस पोस्ट के अंदर टैग किया और लिखा कि ये इन्होंने इस तरह का ट्वीट किया था और यूएस एम्बेसी ने रीपोस्ट किया था। तो उसके ऊपर रिचर्ड ग्रैनल ने न सिर्फ यूएस एम्बेसी को टैग किया बल्कि उनको कहा कि ये रीपोस्ट किया गया, रीट्वीट किया गया, इसकी डेट बताएं कि ये कब हुआ है। अब जो लोग इसको ट्रॉल समझ रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि ये तो टाइम टिपाउ प्रोग्राम है या फिर ये हो सकता है कि फॉलोअर्स गेन करने का तरीका हो, उनके डरने और घबराने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि ये बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं और पहली बड़ी बिजली है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाहते हुए ना चाहते हुए किसी भी तरीका से इस फॉर्म 47 की जाली सरकार के ऊपर गिराई है। दूसरी बड़ी बिजली, इसी अहमद हसन बॉबक ने 2 शख्सियात की तस्वीर एक पोल की सूरत में शेयर की। एक तरफ रिचर्ड ग्रैनल है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ है, और पूछा यह है कि आप इनमें से किसको वोट करेंगे। उसके ऊपर रिचर्ड ग्रैनल खुलकर लिखते हैं कि आपको अंदाजा होना चाहिए कि मैं किसको वोट करूंगा। तो खुलकर उन्होंने इसके ऊपर कह दिया और हर 2-3 घंटे के अंदर कोई ना कोई ट्वीट, रीपोस्ट या रीट्वीट रिचर्ड ग्रैनल की जानिब से हो रहा है। तीसरा, नजम सेठी साहब, जिनकी चिड़िया बड़े बाखबर जराए से खबरें लाकर देती होती है, उन्होंने एक गलती कर ली। वो कहते हैं उंगल करनी होती है तो बंदा पकड़ा भी जाता है, कभी गन्ने की मशीन के अंदर भी आ जाती है, बेलने में भी आ जाती है उंगल। उन्होंने उंगल कर दी कि ये बहुत सारे लॉबियस्ट हैं जनाब, ये लॉबियस्ट ये वाले काम कर रहे हैं और रिचर्ड ग्रैनल का छोटा मोटा ट्वीट है उन लॉबियस्ट के पैसों का शाखसाना है जो उन्होंने खाए होंगे। शहबाज गिल साहब ने अंग्रेजी में उसको कोट करके टैग कर दिया रिचर्ड ग्रैनल को। रिचर्ड ग्रैनल कहते हैं बताएं ये भी सहाफी है, ये किस तरह के सहाफी हैं। नीचे लिखते हैं टोटल बुलशिट। तो इनके ऊपर भी बिजली गिरा दी। तो अब आप जो लोग ये हरकतें करते फिर रहे हैं उसको एक आम आदमी समझ रहे हैं और समझ रहे हैं शायद ये कोई कॉमन यूएस सिटीजन है जिसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। आपका दिमाग चरने चला गया है।
وہ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का एक अहम तरीन पार्ट है, वो फॉर्मर एनडीआई का चीफ है। आपको ये समझ क्यों नहीं आ रही कि आप किसको छेड़ रहे हो भाई? तो पाकिस्तान के अंदर पहले गारंटीयर्स ये गारंटी देते फिर रहे थे कि रिचर्ड की तरफ से अब एक आध ट्वीट हुआ था, दोबारा नहीं होगा। तो पिछले 24 घंटे में उसने कोई 10 ट्वीट दाग दिए और इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही वो ट्वीट नहीं है, वो बिजलियां हैं। इसने फॉर्म 47 की सरकार को जलाकर भस्म कर दिया, खासतौर पर एहसन इकबाल वाले मामले के ऊपर। तो मैं ये बड़ी खबर जो है अमेरिका से लाकर आपको सुनाना चाह रहा था कि ये वाली वहां से डिलीवरी रोजाना की बुनियाद के ऊपर जारी है। अब लोग इसे लॉबियस्ट फर्म्स का पैसा कहें, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कहें, इमरान खान साहब की नैरेटिव बिल्डिंग कहें, लेकिन शॉर्ट टर्म इंप्लीकेशंस तो इसकी जो होंगी वो आपको जनवरी में नजर आ जाएंगी, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस भी हैं। ये अहमक और बेवकूफ लोग ये समझ नहीं रहे कि इसके नतायज क्या निकलने हैं। दूसरी टॉप स्टोरी की तरफ जाते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है उसका एजेंडा जारी कर दिया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी स्टोरी है। 21 दिसंबर को होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी के एजेंडे को उसने हिस्सा बनाया है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। जुडिशल कमीशन इजलास में आईनी बेंच का मामला भी एजेंडे में शामिल किया गया है। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए बनाया गया था। आईनी बेंच 5 नवंबर से 4 जनवरी 2025 तक के लिए बना था। अच्छा, अब इस सारे मामले के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बड़े प्रोएक्टिव हैं। काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसे ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया जाता है, उससे पहले वो खत दाग देते हैं। हाल ही में उन्होंने जस्टिस मंदोखेल को खत लिखा था, जिसका जवाब भी उन्होंने दिया था। आज फिर उन्होंने एक खत दाग दिया। वो क्या खत है वो मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूं। आईनी बेंच की नई तश्कील से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया खत लिख दिया, जिसमें आईनी बेंच के लिए जजेस का मयार उनके आईनी तशरीह वाले फैसलों को बनाने का मुतालबा कर दिया गया। जजेस तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसियों से रिपोर्ट लेने की मुखालफत भी कर दी है। 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट का मुतालबा भी एक बार फिर कर दिया गया। अब ये फुल कोर्ट का मुतालबा उन्होंने पहले भी किया था। जस्टिस याया आफरीदी ने उसको मिन्नो अन मुस्तरद करते हुए कमीशन का इजलास कुछ दिन के लिए मौखर जरूर किया था, लेकिन उसको माना नहीं गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर बार बार एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर एक फुल कोर्ट बना दिया जाए। अब हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ बार्स की जानिब से कुछ तकरीबन 2 दर्जन से जायद दरख्वास्तें इस वक्त ज़ेरे अल्तवा हैं, जो जनवरी के पहले हफ्ते में सुनी जा सकती हैं। इन तमाम मामलात की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं कॉमेंट ज़रूर करूँगा। पहला मामला ये कि वो तमाम जजेस जो तकरीबन पिछले 3-4 महीने से खामोश बैठे थे, अब रियासत के आईनी मामलात के अंदर और अदालतों में मुदाखलत को एंडोर्स कर रहे हैं। जैसे जस्टिस मलिक शहजाद साहब, जस्टिस मंदोखेल साहब, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, तीनों ने परसों की फाइंडिंग्स के अंदर बोल दिया था। फिर आईनी बेंच जो बना है 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब दोबारा से मजीद प्रोएक्टिव होकर बोल रहे हैं। फिर जनवरी का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 जनवरी को ट्रंप बाकायदा टेक ओवर कर रहे हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को अमेरिकन प्रेसिडेंट की हैसियत से। उससे पहले ये सब होना, तो ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में जो इक़्तिदार में तब्दीली, पाकिस्तान की सियासी हालात की जो डायरेक्शन के अंदर तब्दीली है, वो बराह रास्त या बिलवास्ता मुंसलिक है अमेरिका के अंदर पार में तब्दीली से। तो फिर जो भी होगा उसका ताल्लुक जो है वो अदालतों से होगा, कोई भी डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होगी। ऐसे नहीं है कि किसी को उठाकर बनी गाला बिठा दिया, उठाकर जो है आपने ज़मान पार्क में बिठा दिया। जो भी होगा अदालतों के ज़रिए होगा। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा। आज का व्लॉग ये मेरा अपने साथ रख लें और मैं इसकी मज़ीद डिटेल्स वक्त आने पर आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, बुशरा बीबी के ऊपर 33 मुकदमात की दरख्वास्त ज़मानत मुख्तलिफ अदालतों में मौजूद थी। उनमें से 32 मुकदमात के अंदर उन्हें ज़मानत दे दी गई है। एक में अभी तक नहीं मिली, उसका फैसला परसों आना है। अब देखते हैं कि उसके अंदर से क्या निकलता है। अच्छा जी, ये मुख्तलिफ हलके क्या होते हैं, ये मैंने पहली दफ़ा सुना है कि मुख्तलिफ हलकों के ज़राए से खबर। ये कल रात के एक प्रोग्राम में एक टीवी एंकर ने बोला था, लेकिन फिर भी मैं इसको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद एलाबोरेट करके आपके सामने रखता हूँ। पीटीआई हुकूमत और निज़ाम गिराने की कोशिशों से पीछे हट जाए तो रिलीफ मिल सकता है। यानी पीटीआई इस हुकूमत और ये निज़ाम गिराने की कोशिशों से पीछे हटे तो इनको रिलीफ मिल सकता है, जो कि बिल्कुल नहीं हटेगी।
पी टी आई का मेन पर्पस ही यही है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर जुडिशल कमीशन बने, 9 मई के ऊपर बने, फिर 26 नवंबर के ऊपर बने। अगर इन तीनों में से पीटीआई एक के ऊपर भी लचक दिखाती है तो पब्लिक ने इनको नहीं छोड़ना, और पब्लिक इस वक्त बहुत गुस्से के अंदर तुली बैठी है। उमर अयूब साहब का एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। वो कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा ही नहीं है। मुज़ाकराती टीम को इमरान खान तक अडियाला जेल में रसाई नहीं दी गई। इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम बनाई ताकि कल को कोई ये ना कहे कि मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। अच्छा, आज मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर से भी एक बड़ी खबर आई। 9 मई हमलों में सजा पाने वाले 25 मुल्ज़िमान की तफसीलात जो सामने आ गई। इनमें 2 साल से लेकर 10 साल तक इंतहाई कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गई हैं। इनके नाम और तफसीलात भी शेयर की गई हैं। ISPR ने इसका एलामिया जो है वो थोड़ी देर पहले जारी कर दिया है। ये इंतहाई अहम खबर है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले आए हैं इनको पाकिस्तान की किसी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है बाद में, या नहीं किया जा सकता, इसमें कोई रिलीफ मिल सकता है, नहीं मिल सकता। ये आने वाले चंद दिन में माहिरीन आइन और कानून इसके ऊपर कमेंट कर सकेंगे। उसकी तफसीलात क्या होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब आ जाते हैं जनाब कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माज़रत, ज़्यादा बुरी लगती थी इंतहाई माज़रत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इमरान खान के मुकदमे के फैसले के मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने पर एक आध दिन में पेशरफ्त हो जाएगी। वो होनी ही है, ज़ाहिर है कि एक डेडलाइन दी हुई है इमरान खान साहब ने। हर मौजू पर बात हो सकती है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि हम कौन सी बात मानेंगे कौन सी नहीं मानेंगे। जब आप पहले से ये कमेंट करना शुरू कर दें तो फिर आप ना ही समझें। मैं इतना कहूँगा भाई कैसे कर लेते हो यार। एहसन इकबाल साहब कहते हैं इमरान खान की इंतहा पसंदी की वजह से पीटीआई मुश्किलात का शिकार है। मुझे ये तो नहीं पता कि पीटीआई मुश्किलात का शिकार है, मुझे ये जरूर पता है कि इमरान खान साहब के डट जाने से ये जारी सरकार शदीद मुश्किलात का शिकार है। और इतनी मुश्किल है कि ये वो कहते हैं ना कि इसबगोल खाते हैं तब भी कुछ नहीं बनता, नहीं खाते हैं तब भी कुछ नहीं बनता। मैं इतना कहूँगा भाई कैसे कर लेते हो यार। शहबाज गिल साहब ने इमरान खान साहब के जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उनको हीरो करार दे दिया। उन्होंने कहा जो कोई भी हमारे सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के खिलाफ बयान देता है वो उसकी ज़ाती राय हो सकती है, वो किसी सूरत भी इमरान खान साहब के बयानात को रिफ्लेक्ट नहीं करता। जो इसके बाद वाला व्लॉग होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सरकार किस तरह घुटने टेक कर बैठी हुई है, मिन्नत तरलों पर उतर आई है, बाहर कुछ और बोल रही है, अंदर इनके कहानियां क्या चल रही हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली इसलिए गुजारिश है कि आपने मेरा साथ देना है, देखते रहना है, दुआ में याद रखना है। सारे मामले के ऊपर बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट करेंगे, लेकिन इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, डॉक्टर शहबाज गिल, हामिद मीर एंड मैनी अदर्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।